नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए अपने जी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मोक्ष सप्तमी के आज इस पावन दिवस पर गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक गुणायतन के इस परिसर में आज अपन संख्या समाधान का सत्र प्रारंभ करें। गुरु चरणों में पहला प्रश्न है, गुणायतन ट्रस्टी अरुण रेखा जैन, दिल्ली, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, महाराज श्री उनकी जो डेथ हुई, आपने उद्बोधन किया था उनको महावीर जयंती वाले दिन सुबह के 5:30 बजे एकदम अचानक उनकी डेथ हो गई है। मैं प्रश्न बोलती हूँ, तीर्थंकर की माँ जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन जब बालक गर्भ में आता है तो वह क्या सम्यक दृष्टि हो जाती है? ये बात बहुत अच्छी बोली आपने। तीर्थंकर की माँ जन्मना भले ही सम्यक दृष्टि ना हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, लेकिन जन्म लेने के उपरांत 8 वर्ष के बाद वो सम्यक दृष्टि हो सकती है। जिस समय भगवान गर्भ में आते हैं वो सम्यक दृष्टि ही होती है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत बहुत नंदिनी जैन, सुसनेर। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के जीवन की भागदौड़ में जब हम अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें गांव से शहर की ओर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने माता पिता से दूर होना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों में ही संतुलन बना रहे? अपनी मानसिकता को बदले, प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चले। अब हमारे गांव भी बहुत विकसित हो गए और हमें गांव में ही शहर ढूंढना चाहिए। और अब गांव और शहर की दूरी भी ख़त्म हो गई है। 1 घंटे में आप अपने गांव से किसी भी शहर में आराम से जा सकते हैं। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि शहर के एक छोर से दूसरे छोर में जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, गांव से शहर में आने में ज़्यादा सुविधा हो। और हमें चाहिए कि गांव का भी ऐसा विकास किया जाए जहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सुभाष के साहा, मुंबई। मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आज की इस विषय परिस्थिति में धर्म की ओर कैसे अग्रसर हो रहे, कृपा शंका का समाधान। देखिए, परिस्थितियाँ कभी बाधक नहीं बनती। धर्म की ओर बढ़ने में अगर कोई बाधा है तो हमारी निष्ठा, चाहे जैसी परिस्थिति, जो मुझे करना है वो करना, अपनी प्राथमिकता में ले आए। आज आप मुंबई जैसे शहर में रहकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के उपरांत भी आप अपनी प्रतिमा का पालन कर रहे हो, व्रती जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? क्या देश काल की सीमा आपके लिए बाधक बनी? नहीं बनी। आपने इसे अपनी प्रायोरिटी में ले लिया, इसलिए बन गए। आपकी प्रायोरिटी दुनियादारी की होती, घूमने की फिरने की होती, 5 स्टार होटलों में जाने आने की होती, तो स्थितियाँ भिन्न होती। तो हम जिस तरह की प्राथमिकता बनाते हैं सारा जीवन वैसा हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दुबई से श्रीमती प्रोफेसर सृष्टि जी जैन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे 11 साल हो गए दुबई में रहते हुए, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश के बाहर रहते हुए हम अपना धर्म का पालन कैसे करें। हम लोग जॉब करते हैं, कभी कभी वीकेंड में हम वहाँ पे भी 2 चैतालय हैं दुबई में, कभी जा पाते हैं, कभी इतने बिजी होते हैं बच्चों की चीज़ों में तो नहीं जा पाते हैं। तो घर पे रहते हुए कैसे धर्म का पालन करें? देखिए, आप देश में रहें चाहे विदेश में, आपके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने एक अच्छा उदाहरण देखा होगा सिंगापुर का। आज सिंगापुर में कहने को लोग बाहर हैं, लेकिन सिंगापुर का जो वातावरण है कहीं भारत से भी अच्छा दिखता है। वहाँ भी लोग व्रतों का और प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। पूजा पाठ, भक्ति, आराधना में बड़ी तत्परता रहती है। आपके दुबई में भी बहुत सारे लोग हैं जो नियमित पूजा पाठ, स्वाध्याय और धार्मिक क्रियाओं से जुड़े। अपनी कितनी भी व्यस्तता हो, कम से कम वीकेंड तो फिक्स कर लीजिए। मैं और काम करूं या ना करूं, सप्ताह में 1 दिन परिवार के साथ भगवान के मंदिर जाना ही। इतना भी आप करेंगे तो साप्ताहिक खुराक आपकी सप्ताह भर की एनर्जी को बनाए रखेगी और आपकी पहचान भी बनी रहेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सुषमा जी जैन, दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
मेरा क्वेश्चन बस इन्हीं से मिलता जुलता ही था कि आजकल बच्चे हैं ना बाहर शिफ्ट हो जाते हैं तो रात्रि भोजन मिलता है उनको, जैसे दिन में प्रोवाइड नहीं हो पाता है और मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, तो इसमें कितना दोष लगता है? नहीं जा पाना और नहीं जाना में जी। अंतर है। अगर कोई नहीं जाता है तो उसका प्रमाद है, और नहीं जा पाता है तो उसकी परिस्थिति जन्य पाप हल्का होता है और प्रमाद जन्य पाप बहुत भारी होता है। इसलिए सदैव ध्यान रखें, यदि आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल है तो आप अपने धार्मिक कर्तव्यों में किंचित भी कोताही न करें। परिस्थितियाँ प्रतिकूल है तो जितना बने उतना धर्म करें, बाकी की भावना करें, भावना का भी अच्छा फल मिल जाता है। जी नमस्ते महाराज। अजय जी जैन, फिरोजाबाद गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज समाज में सुख सुविधाएं और भौतिक साधन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन परिवारों में संस्कार, संयम और आपसी सम्मान कम होता दिखाई दे रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और भौतिक आकर्षण से बहुत प्रभावित है। ऐसे समय में माता पिता और समाज युवाओं में जैन संस्कार, संयम और धर्म के प्रति रुचि कैसे पैदा करें ताकि हमारी अगली पीढ़ी आधुनिक भी रहे और संस्कारवान भी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। वर्तमान युग विकास का युग है और मनुष्य ने बेतहासा प्रगति की है, इसे नकारा नहीं जा सकता। स्वाभाविक है, जो जो प्रगति होती है भौतिक संसाधनों के प्रति झुकाव भी होता है। भौतिक संसाधनों के प्रति जो जो झुकाव बढ़ता है तो हमारी जीवन शैली में भी बदलाव आ जाता है। हमारे संस्कार भी प्रभावित होते हैं, हमारा व्यवहार और बर्ताव भी प्रभावित होता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसका ही परिणाम है। सवाल है इन सब के मध्य हम अपनी स्थिरता कैसे बनाएं। 4 उपाय बताता हूँ। बच्चों के हृदय में धर्म का संस्कार जगाइए। हम लोग संस्कार जगाते नहीं, संस्कार थोपने की कोशिश करते हैं। प्राय हम ये कह देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, प्राय धर्म के नाम पर अपने रिचुअल्स की बात करते हैं। नहीं, आज की पीढ़ी आज्ञा प्रधान पीढ़ी नहीं। हम आपकी जो पीढ़ी थी, बड़े बुजुर्गों ने जो कह दिया हमारे लिए वो अंतिम होता था जी जी। लेकिन आज आप अपने बेटे को कहें वो माने कोई ज़रूरी नहीं। जरूरी नहीं। और बेटे के बाद पोता को मानने की तो बिल्कुल संभावना ही नहीं। लेकिन यदि आप अपनी बात को लॉजिकल तरीके से प्रस्तुत करें तो उनको एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगती। फिर वो मन बना करके स्वीकार करता है और उनमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो पहली बात, संस्कार दीजिए मत, संस्कार जगाइए। संस्कार थोपिए मत, संस्कार को भीतर से उत्पन्न कीजिए। दूसरी बात, अब बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। हम अपनी संतान के लिए आदर्श उदाहरण बने। ये तो कहा जाता है कि बच्चों में इनका अभाव दिखता है, पर मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चों में उनका अभाव है, पर हम अपना क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं ये भी तो हम देखें। बहुत सही। बड़े उनके लिए क्या आकर्षण उत्पन्न कर पाए, वो चीज़ दिखना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। तीसरी बात, बच्चों के दिल दिमाग में अध्यात्म की पिपासा जगाइए। उनको ये बात समझाइए कि भौतिक समृद्धि मनुष्य को समर्थ नहीं बनाती जब तक भीतर संतुष्टि ना हो। बाहर के संसाधन हमें संपन्न बना सकते हैं पर प्रसन्न नहीं बना सकते। प्रसन्न होने के लिए भीतर का संतोष चाहिए, वो आध्यात्मिक दृष्टि से ही संभव है।
और चौथी बात, इन सब के लिए बच्चों के हृदय में सत्संग का प्रेम जगाइए। अगर शुरू से बच्चों में ये बात बैठ जाए तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्ते। हजारीबाग से अपने बीच में सरिता जी सेठी, सुधा छाबड़ा, सविता सेठी, माला काला। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, देखा गया है कि जैसे माँ बाप के सारे संपत्ति, जमीन, मकान, धन, दौलत, सब बच्चे, उनके जितने भी चीज़ हैं वो बच्चे के होते हैं, प्यार भी, और वही बच्चे के धन, मकान, संपत्ति, जायदाद जो भी है वो माँ बाप के नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? आपने जो सवाल किया है थोड़ा गंभीर। भारत में एक व्यवस्था रही कि विरासत नीचे दिया जाता है, और प्रायः माँ बाप ने अपनी संतान को दिया ही है, लिया नहीं। तो यदि कदाचित कुछ हो जाए तो माँ बाप की संपत्ति उनके वारिसान को मिलती है। लेकिन यदि किसी की संतान पहले चले जाए तो उसकी संपत्ति का हकदार कौन होगा? पत्नी और बच्चे, माँ बाप नहीं होते। मैं तो महाराज श्री, बोल रहा हूँ ही आ रहा हूँ, ये भारत की व्यवस्था है, हमारी संविधान या न्याय संहिता ऐसी कहती है कि उसका वारिस उसकी धर्म पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने भी अपने बच्चों को ही दिया था, उनने अपने पिताजी को दिया होता तो हिसाब बराबर होता। और हमारे देश में परंपरा, हमें छोटों से लेना नहीं है, छोटों को देना है, ये व्यवस्था होनी चाहिए। एक न्यायिक प्रक्रिया है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिनमें माता पिता के सामने बहुत गंभीर स्थितियां आई है, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मानवीय भावना से माँ बाप का भी ख्याल रखना चाहिए। एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक का इकलौता बेटा, काफ़ी अच्छा कारोबार, एक्सीडेंट से दुर्घटनाग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होते ही उसकी धर्मपत्नी ने उनकी संपत्ति पर क्लेम किया। सारी संपत्ति उनके साथ उनने ले ली, और माँ बाप बूढ़े बूढ़ी थे, कुछ भी नहीं था। उनने अपनी सारा जेवर जाटी, यहाँ तक कि पीएफ का पैसा उन्हें देकर पेट्रोल पंप भी खुलवाया, अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के लिए लगा दी। बेटा का दुर्योग से असमय में निधन हो गया। निधनोपरांत जो उसकी बहू थी, धर्मपत्नी थी, सब संपत्ति अपने नाम पर की। जो इंश्योरेंस का क्लेम था वो भी मोटी रकम थी, सब ले ली। इनके पास कुछ भी नहीं बचा, और अलग घर बसा लिया, और 6 महीने बाद दूसरी शादी भी कर। अब क्या करें? तो इस तरह की स्थितियां हैं, कानून का फ़ायदा लोग उठाते हैं, पर ये धार्मिक और मानवीय दृष्टि से अच्छा नहीं। महाराज जी, जैसे बच्चे के घर जाते भी ना तो कोई चीज़ भी अपना नहीं लगता है बच्चे का। वो तो माँ बाप की उदारता है। चलिए। नमस्ते महाराज। रोशन जैन, जलगांव, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। महाराष्ट्र। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि अगर भगवान है और वह दयालु है तो मासूम बच्चों को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर भगवान है तो मासूम बच्चों को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता? देखो, भगवान तो है, लेकिन भगवान ने ये धंधा छोड़ दिया। भगवान के पास ये काम नहीं है, पता है। भगवान न किसी को कष्ट देते हैं और न ही किसी पर कृपा करते हैं, समझ गए? भगवान तो बीच राग है, वे मात्र ज्ञाता दृष्टा है, समझ गए? बस भगवान की भक्ति करने से जो हमें पुण्य मिलता है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, और अपने आचरण से जो पाप अर्जित करते हैं वो हमें नुकसान देता है, समझ गए?
तो भगवान ऐसा नहीं करते, ये हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा परिणाम है। समझ गए? सुनील उषा सतीश सीमा जी जो निर्णय सागर जी महाराज के ग्रस्तावस्था के बड़े भैया हैं। जी मेरा प्रश्न यह है कि भगवान महावीर स्वामी के जो समोसरण हुआ था उसमें प्रथम गणधर और गणनी कौन थे? भगवान महावीर के समोत्सरण में प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी थे। गणनी गणनी, तो गणनी के विषय में तो चंदन वाला का उल्लेख आता है। आरिका वो बनी, दीक्षा ली, उनका चलिए। सेजल जी डंडवाल नासिक महाराष्ट्र गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे रीता जैन भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा एक छोटा सा सवाल है। हम जब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं या कोई विधान होता है, उसमें चढ़ाने वाला जो द्रव्य होता है वो हम तक चढ़ा देते हैं, बट उसका बाद में न जाने वो किसके मुख में जाएगा या कहाँ जाएगा हमें नहीं पता होता। तो उस वक्त उसको लगने वाला दोष क्या हमें लगता है या जिसके मुंह में जा रहा है या फिर जिसके जहाँ जा रहा है उन्हें लगता है? आपको भी लगता है, मंदिर की व्यवस्था वालों को भी लगता है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने अनेक बार इस विषय में अपना मंतव्य प्रकट किया। मंदिर में जो देव द्रव्य चढ़ता है उस पर पशु पक्षियों का, दीन दुखियों का अधिकार है। प्रायः सभी मंदिरों में आपने अपने द्रव्य सामग्री को व्यास के जिम्मे छोड़ दिया और वो सामग्री बाजार में बिकती है और लोग उसके साथ अभक्ष्य वस्तुएं भी खाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका उल्लेख करना भी उचित नहीं लगता। तो उस अभक्ष्य वस्तुओं के साथ अगर भगवान को चढ़ाई हुई द्रव्य सामग्री का उपभोग हो रहा है तो आप सोच लीजिए ये कितनी निंदनीय बात। इसका सॉल्यूशन है, मैंने कई जगह कराया और लोग कर रहे कि आप मंदिर की द्रव्य सामग्री को गौशालाओं में दो, चिड़ियों को चुगा दो, पक्षियों को चुगा दो। कई जगह ऐसे प्लांट्स बने हुए हैं जहां आप अपने मंदिर की द्रव्य सामग्री को दो, आपको पशु आहार बंद करके आ जाएगा। गुणायतन की सारी द्रव्य सामग्री पशु आहार में प्रयुक्त होती है, एक कण भी व्यास को नहीं दिया जाता, व्यास को पगार दी जाती है। और ये सभी मंदिर के प्रमुखों को, प्रबंधकों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे आप अनपेक्षित पाप के भागीदार बन जाते हैं। ओ हाँ। रीता जी जैन भोपाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन जिनका महाराज जी सिर्फ साल भर में 6 महीने में तलाक हो जाता है तो उनकी जोड़ियाँ कहाँ बनती है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तालियां मत बजाओ भाई, इस धारणा को पलटो। एक बार एक ने किसी के चक्कर में फंस गया और उसने अपना तर्क दिया जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई। मैंने कहा बेटा ऊपर से बन के आती तो टूटती कैसे है? और संयोग बहुत समझाया, नहीं माना। 3 साल में दोनों अलग हो गए क्योंकि जोड़ी उल्टी थी। ध्यान रखिए, ये कथन सामान्य है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन सब जोड़ियाँ नहीं। हमारा लोगों से 2 तरह का अनुराग बनता है, एक भवानुराग होता है और एक संसर्गजन्य अनुराग होता है। भवानुराग तो बहुत थोड़े लोगों से किसी किसी का होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा अनुराग है वो संसर्गजन्य अनुराग। हम जिनके संपर्क में आते हैं, जिनके निकट आ जाते हैं, उसके प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण जुड़ जाता है और जुड़ते 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 आजकल लोग एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाते हैं और कहते हैं जोड़ी ऊपर से बन कर के आए। फिर जब चीज़ें ऊपर नीचे होती तो टूटने में भी देर नहीं लगती, इसलिए इसको जोड़ी से जोड़कर देखना उचित नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में पवन जी जैन IPS पूर्व DGP मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुवर, श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। मैं 31 साल पहले मध्य प्रदेश में सरगुजा के SSP के रूप में नक्सल अभियान की समीक्षा के लिए आया था महाराज जी सम्मेद शिखर में। मेरे साथ मेरे बैचमेट थे डाल्टनगंज पलामू के SP और हजारीबाग के SP। महाराज जी, इस पर्वत राज सम्मेद शिखर हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है
जितना किसी के लिए वाराणसी, अयोध्या, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। 20 तीर्थंकरों की पावन निर्माण की भूमि है। मैंने 2 दिन से हम लोग पर्वत पर आपके आशीर्वाद से थे। आज वहाँ पे डाक बंगले पे 10-12 हज़ार लोगों का भोजन प्रसाद और मेडिकल की निःशुल्क व्यवस्था आपके आशीर्वाद से की। लेकिन मन बहुत व्यथित है महाराज जी। आपसे ज़्यादा इस क्षेत्र की और इस मिट्टी की पीड़ा कोई नहीं समझता। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ मैं आया था, R.K. जैन साहब थे, उन्होंने पूरे तीर्थ क्षेत्रों के प्रमुखों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुलाया था। बहुत संवेदनशील पहलू है महाराज जी, अलग से एकांत में जब भी समय होगा मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं ये कह सकता हूँ श्रद्धालुओं की ओर से कि आंख वाले धृतराष्ट्र की तरह तीर्थ कमेटी असहाय और लाचार बैठी है, हाथ पर हाथ बांध कर। समाज ने आपको सम्मल दिया है। ये जैन समाज, आपने कहा था 1 करोड़ धर्मावलंबी हैं, 10 करोड़ हमारे मानने वाले हैं, भगवान महावीर को मानने वाले पूरी दुनिया में 20 करोड़ हैं। उनके आदर्शों पे महात्मा गांधी भी चलते हैं, बराक ओबामा भी चलते हैं, नेल्सन मंडेला भी चलते हैं। पूरी दुनिया सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी जीनो दो के संदेश पर चले। महाराज जी, मेरा एक विनम्र निवेदन इतना सा है, मैं IG उज्जैन के रूप में इलाहाबाद कुंभ में गया, हरिद्वार कुंभ में गया, नासिक कुंभ में गया, उज्जैन के सिंहस्थ में जहाँ 8 करोड़ लोग आते हैं 2 बार मैं योजना और प्रबंध का प्रमुख था, मुख्यमंत्री का सचिव भी था। महाराज जी, 20 करोड़ लोग आए इलाहाबाद, वहाँ पे रोजाना आज उज्जैन महाकाल में 5-7 लाख लोग आते हैं सावन के महीने में। हम 10,000 लोगों की इतने बड़े पर्वत पर व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ऐसी लाचारी उस समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा आयकर देती है, जो सबसे ज़्यादा साक्षर है। हम शिक्षित हो गए हैं, हम दुनिया में सिरमौर बनने की बात करते हैं, पर अपने तीर्थराज सम्मेद शिखर पारसनाथ बाबा का बचाव में कुछ नहीं करते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं 10वीं बार आया हूँ और आज बहुत आहत, इतनी मैंने वहाँ अव्यवस्थाएं देखी हैं। मैं जिला प्रशासन के लोगों से बात करूँगा, मेरे एक बैचमेट मंत्री हैं, बहुत पावरफुल हैं बिहार में, उनसे बात करूँगा, मैं उनके सामने दर्द रखूँगा। मैंने अपनी आँखों के सामने अव्यवस्थाएं देखी हैं महाराज जी। मैं प्रशासन की कमियों को आपके बीच सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करना चाहता, पर मन बहुत व्यथित है। नमोस्तु। पवन जी, आपने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूँ ये आपके शब्द नहीं, ये आपके हृदय की पीड़ा है। और ये पीड़ा केवल आपके हृदय की पीड़ा नहीं, आपके मुख से सारी जनता की पीड़ा प्रकट हुई। लेकिन चीज़ें जो है, आप सब चीज़ों को समझते हैं। सम्मेद शिखर जी की जो स्थितियां हैं, इसके प्रति हमें बहुत गंभीरता और व्यापकता से चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं इसे सार्वजनिक मंच पर ज़्यादा चर्चा का विषय भी नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये बात सत्य है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों की व्यवस्था और बागडोर जिनके कंधों पर है, वे सक्रिय होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए और उन्हें अपनी तत्परता प्रदर्शित करनी चाहिए। हमारे यहाँ प्राय आज भी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं 75-80 पार वाले, तो 80 की उम्र में उनसे आप कितनी अपेक्षा रख पाओगे कि वो ऊपर जाकर के इतनी बड़ी पहाड़ी में कोई व्यवस्था अपने हाथों देख पाए? ये नामुमकिन। फिर दूसरी बात, आपको पता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, विभागीय अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। तीसरी बात, हमारी समाज की सबसे ज़्यादा शक्ति केस मुकदमे में लगती है। यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं, दस्तावेजी स्थितियाँ बिल्कुल अलग है। कई जगह आपके हाथ बंधे हुए हैं। फिर स्थानीय समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं।
जब तक आप इन सब बातों को तटस्थ भाव से नहीं देखोगे तब तक कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा। समेत शिखर के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सारे देश को आज फिर से कहना चाहता हूँ, 2 दिनों में मैंने जो बातें कही आप उसी को आगे बढ़ाइए, धैर्य, संयम और समझदारी से काम लीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप लोगों के सकारात्मक रुख ने एक अलग संदेश दिया और एक अलग वातावरण भी बना कि नहीं बना? व्यवस्थागत कमियां हैं वो धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन यहाँ जिन बातों की मुझे आशंका थी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों के संयत व्यवहार ने उन सब को निर्मूल कर दिया और सारे लोग बड़े आनंद के साथ वंदना करके आए। आगे भी आप ऐसा ही कीजिए। प्रशासन अपनी तरफ से कहीं पीछे नहीं है, पहल हमारी होनी चाहिए। अब आपको कई यहाँ की समस्याएं हैं, मैं मंच पे क्या बोलूँ, ये बात तो 5 साल पहले हो गई थी, जैसा मैंने कल भी कहा, लेकिन कुछ ऐसी पेंच लोग फंसा दिए कि मामला लटक गया। लेकिन चलिए अब नहीं लटकने देना है, हम लोगों को तय कर लेना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, चरणों में बार बार नमन। चीज़ें संभलेगी। आप ये मत समझिए कि कल से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को देख करके भी अनदेखा करना पड़ेगा। लगभग 1 से 1.5 महीने में चीज़ों का क्रियान्वयन सही तरीके से होने लगेगा और 6 महीने तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग बस संयम रखिए, समझदारी से काम कीजिए। आपको उलझना नहीं है किसी से, ऑब्जर्वर बनिए। आपको कोई व्यक्ति गलत हरकत करते दिख रहा है, उसको कुछ मत बोलिए। आप उसकी वीडियो बना लीजिए और वीडियो यहाँ संबंधित कमेटियों को दे दीजिए, अधिकारियों के पास दे दीजिए। अब उसको सोशल मीडिया में भी मत डालिए, उससे आक्रोश फैलता है। वो वीडियो प्रशासन के पास जाना चाहिए। अभी उनके अनाचार की वीडियो तो प्रशासन के पास नहीं जा पाते, लेकिन आपके बहस की वीडियो सब जगह फैल जाती है। उससे समाज की छवि खराब होती है और आप लोगों के द्वारा भी जो व्यवहार होता है वो कई जगह अशोभनीय लगता है। जिस तरह के वीडियोज मैंने देखे, इससे पूरे जैन समाज की साख भी प्रभावित होती है। किसी धर्म स्थान पर किसी व्यक्ति को आने पर उसका तिरस्कार नहीं, प्रेम से सत्कार होना चाहिए और उन्हें संस्कार की प्रेरणा देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मर्यादा विरुद्ध आचरण करता हो तो हमें उसे समझाने की कोशिश करना चाहिए, बशर्ते वो समझने की स्थिति में, और नहीं है तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि उसे ठीक करे और इसके लिए हमें प्रशासन को पूरी तरह तैयार करना। ये बात तय है कि हमें अपने क्षेत्र की पवित्रता पर आंच नहीं आने देना है, चाहे जो वो धीरे धीरे होगा। क्योंकि आपको पता है कोई घाव होता है ना, तो उसका ऑपरेशन हो जाने के बाद भी भरने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? तो अब ये ऑपरेशन तो होने दीजिए, अभी तो पूरा पका भी नहीं है, उसको ऑपरेशन होने दीजिए, भरेगा। बस आप लोग थोड़ा संयम रखिए। आज हजारों की तादाद में सब लोग वंदना करके आए, सबकी सकुशल और सानंद वंदना हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सब सकारात्मक संदेश पहुंचाइए, आगे बढ़िए। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ही दिगंबर जैन समाज के माध्यम सिख पहाड़ पर्वत का काम कर रही है। पर्वत पर केवल 2 ही संस्थाओं का काम है, दिगंबर जैन, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी। पर्वत पर और कोई दूसरी संस्था चाह करके भी नहीं कर पाती। ये बात और है कि सब
पीछे से पूरा सपोर्ट देती है, आज भी लगे हुए हैं सारी, खासकर गुनायतन तो पूरी तरह से लगा हुआ है। तो चीज़ें हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं। आप लोग आगे आइए, तीर्थ कमेटी के हाथ मजबूत कीजिए और सक्षम लोग आगे आइए, इसे संभालने का लक्ष्य बनाइए, नेतृत्व लीजिए ताकि इनको दिशा मिले। मैं मानता हूँ वर्तमान की तीर्थ कमेटी अपना काम कर रही है। मैं किसी को कि कार्यशैली से असंतुष्ट नहीं रहता। मैं तो ये मानता हूँ जो वर्तमान में हमें काम उन्हीं से ले रहा है, पछड़े में नहीं पड़ना कि वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। आदमी कैसा भी हो, हमें काम लेना आना चाहिए। हम हर आदमी से काम ले सकते हैं। तो अब जो वर्तमान में है आपको उनसे पूरी तरह काम लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि इन लोगों ने बहुत तत्परता दिखाई। थोड़ा लेट हो गए, अब लेट हो गए ये भी मैं नहीं कहता, इनसे विलम्ब हुआ ये मैं कह सकता हूँ। समय पर ठीक हो जाएगा। ये काम और पहले होता तो बहुत अच्छा परिणाम। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु ब्रह्मचारी अभिषेक जी विदिशा। नमोस्तु गुरुवर। मुनिशंकर के चरणों में नमोस्तु। गुणस्थान बदलने का मुख्य कारण क्या है और अभिषेक पूजा करने से गुणस्थान की प्रगति होती है क्या? नमोस्तु गुरु। देखिए, गुणस्थान भीतर की परिणति है, इसका बाहर की क्रियाओं से कम हमारे भावों से ज़्यादा संबंध। हमारे भाव जैसे होते वैसे गुणस्थान होते हैं। आपने तो शास्त्र पढ़ा होगा, गुणस्थान हमारे योग और मोह के निमित्त से होता है। यानी हमारे आवेग, संवेग और मन वचन काई की प्रवृत्तियाँ जैसी होती वैसी हमारी भावधारा बढ़ती। तो भाव पल में बनते हैं और पल में ही बदल जाते। तो जैसा भाव होता है वैसा प्रभाव होता है। अब कई बार हम क्रिया अच्छी कर रहे हैं लेकिन भाव खराब हो, तो हमारे गुणस्थान कुछ और हो सकते हैं। लेकिन गुणस्थान न हम जान सकते हैं न सामने वाला जान सकता है। ये दिव्य ज्ञानियों का के ज्ञान का विषय है। हमें तो अपने भावों का प्रहरी बनना चाहिए और अपनी क्रियाओं को यथासंभव संभालने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु। अनिल जी पाटनी, पुरुलिया। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि हमारे पुरुलिया के पास में एक अनाइजम्बा तीर्थ क्षेत्र है और वहाँ जब भी कुछ करने की चेष्टा करते तो कुछ न कुछ बाधा या हम लोगों की समाज की कमजोरी हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या, हम लोग का पुण्य कमज़ोर है या हम लोग को आगे कोई कुछ करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में तो गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में आखिर क्या कमी है कि जब जब आप कुछ करना चाहते हैं और आपको व्यवधान आता। एक बार फिर से उसको देखना होगा किसी विद्वान को। पहले तो हमने शायद अशोक भैया को भेजा था। हाँ, अशोक भैया जी गए थे पहले। इन्होंने जो निर्देश दिया था वो आप लोगों ने किया, शायद वो पूरा नहीं हुआ महाराज तो जी। पहले उसको पूरा करोगे तभी तो सब चीज़ें। तो महाराज जी एक बार भैया जी को वापस जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया जी, अभी 2 महीना कहीं नहीं जाते, उसके बाद बात करना। सावन भादो एक ही जगह रहते हैं। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। मंजू जी ठोलिया, जयपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, तैयार रहेंगे। सभी गुरुओं को मेरा, महाराज को मेरा नमस्कार। महाराज जी, हम कई बार धर्म के कार्य करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते और कई बार विघ्न आ जाता है। और महाराज जी, ये मंदिर में जो हम लौंग, चावल, चिटकी चढ़ाते हैं तो इसमें लौंग के जो फूल होते हैं वो सामग्री धोने में टूट जाते हैं, तो वो लौंग हम चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और धर्म का कार्य करने में बाधा आते हैं। धर्म के कार्य हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, कोई विघ्न आ जाता है। भावना ज्यादा भाव। नेमीचंद जी जैन, सेलू, महाराष्ट्र, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, तैयार रहेंगे। सुमन जी जैन, खरगोन। गुरुदेव के चरण में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जी, सोदार, संतोष व्रत और शील व्रत में क्या अंतर है? सदार संतोष व्रत शील व्रत का ही एक अंग है, समझ गए? तो सदार संतोष व्रत में केवल यौन सदाचार का पालन होता है। शील व्रत में सर्वांगीण सदाचार आ जाता है। शील जिससे व्रतों की रक्षा हो, इसलिए शील व्रत बड़ा है और सदार संतोष व्रत उसका अंग। नमस्ते। ओम। सुमन जी जैन, खरगोन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री, मेरा शंका ये है कि जीवन में कर्म सिद्धांत को कितने
को कितना योगफल होना चाहिए और धर्म का ध्यान किस तरह से करना चाहिए? कर्म सिद्धांत पर कितना योगदान होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। योगदान? हाँ। देखिए, हमारी जो जीवन की बाहर की व्यवस्थाएं हैं उसमें कर्म का मुख्य स्थान है, उसकी प्रमुख भूमिका है। तो बाहर की चीज़ें कर्म से नियंत्रित होती हैं और धर्म हमारे भेद विज्ञान से प्रारंभ होता है। तो कर्म को समझते हुए कर्मोदय से अप्रभावित रहने के लिए हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है? चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी। अनिमेश जी डोमिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने एक तरफ देखा है कि एक बाहुबली भगवान हैं जिनके पिता प्रथम तीर्थंकर थे और उनके भाई महान षटखंडाधिपति थे। षटखंडाधिपति थे। तो महाराज श्री, लेकिन जो बाहुबली भगवान थे उन्हें खुद पुरुषार्थ करना पड़ा। उन्होंने जो भी महारत हासिल की खुद अपने दम पे की। ना उन्होंने अपने पिता का, जो पहले प्रथम तीर्थंकर थे, उनका नाम यूज़ किया, ना अपने भाई का नाम यूज़ किया। और वही हम एक तरफ देखते हैं कि आजकल जो चल रहा है कि हम अपने माता पिता का नाम यूज़ करके आगे बढ़ते। तो दोनों में महान कौन है, जो अपने दम पे अपनी पहचान बनाए या अपने माता पिता के? बहुत अच्छा सवाल किया है। इस दृष्टि से बाहुबली ने हम लोगों के लिए बहुत उच्च आदर्श छोड़ा है। निश्चित रूप से पृष्ठभूमि में तीर्थंकर और चक्रवर्ती थे, लेकिन बाहुबली भगवान ने ये बता दिया कि लोक में भले दूसरों की बैकिंग काम कर जाए, पर परमार्थ में तो खुद के दम पर ही आगे बढ़ना होगा। अप दीपो भव, खुद का प्रकाशक खुद बनो। ये लक्ष्य बना करके चलोगे तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। हम लोग तो रोज बोलते हैं हर आत्मा का आत्मा ही नाथ है। अपनी आत्मा को अपने आत्मा से ही संभालिए, दूसरे के भरोसे मत पड़िए। अगर योग से माता पिता का अच्छा बैकग्राउंड है तो आपको चाहिए कि उस बैकग्राउंड का लाभ उठाइए, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाइए। और मोक्ष मार्ग में जितने भी बढ़े हैं ना, वो किसी की कृपा से नहीं बढ़े, सब स्व अर्जित पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप ही आगे पहुंच पाए हैं। बस आज के सत्र को आगे की सूचना अशोक भैया देंगे और मैं यहीं पर विराम लूँगा।